दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल में अपनी दर्दनाक हार के बाद घमंडी ट्रेविस हेड तो फूट फूट कर रो पड़े। फिर टीम इंडिया और रोहित कोहली पर ही बड़ा बयान देते हुए इस खिलाड़ी ने न केवल सबको भावुक कर दिया, बल्कि उनकी तारीफ करते हुए कुछ ऐसा कहा सुनकर पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया है। जी हां दोस्तों, तो आखिर ऐसा क्या कहा? हेड ने अपनी शर्मनाक शिकस्त के बाद दिखाएंगे उनका पूरा बयान का शानदार वीडियो। तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार से खुश हैं, अय्यर कोहली के फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैंपियन ट्रॉफी 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अच्छे टीमों के घमंड को चकनाचूर करके इस साल ऐतिहासिक जीतें हासिल की हैं। शुरुआत से भारतीय टीम हर एक टीम पर भारी पड़ी है और कोई भी भारत को नहीं हरा पाया है। ऐसे में जब प्रतिद्वंद्वी के रूप में ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में भारतीय टीम के सामने आया, तो भारतीय टीम के सामने एक बड़ा मौका था कि उसे पुरानी एक बड़ी हार का बदला ले। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई टीम वही टीम थी जिसने हमको 2023 के विश्व कप फाइनल में हमारे ही देश में हराकर बुरी तरीके से रुलाया था। पूरे भारत के एक एक व्यक्ति की आंखों में उसे दिन आंसू थे। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और हर एक क्रिकेटर रो रहा था। ऐसे में आज फिर से एक मौका आया कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने टकराते हुए नजर आए। दुबई के मैदान पर भारतीय टीम उनके घमंड को चकनाचूर करने के लिए उतरी, जहां पर इस महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। जहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए जब ट्रेविस हेड और कॉपर कोनली मैदान पर उतरे, तो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने उनके कूपर कोनली का विकेट लेकर बिना खाता खोल ही पवेलियन चलता कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद ट्रेविस हेड के साथ स्टीव स्मिथ ने जमकर एक शानदार साझेदारी की और फिर ट्रेविस हेड ने जो चौकों और छक्कों की बरसात की, उसने सभी भारतीयों को परेशान करके रख दिया था। दोस्तों, आपको बता दें, 33 गेंद में शानदार 39 रन की शानदार पारी खेली, मगर फिर भारत के लिए खतरा बन चुके। हेड को वरुण चक्रवर्ती ने आकर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए मार्नस लाबुशाने आए और फिर इन दोनों ने मिलकर टीम को आगे बढ़ाया था। मगर फिर लाबुशाने को भी रविंद्र जडेजा ने एलबीडी ब्लू आउट करके भेज दिया। एक तरफ कप्तान स्टीव स्मिथ जमे थे, फिर जोश इंग्लिश में 11 रन बनाकर चले जाते हैं। एलेक्स कैरी आकर जो तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, वह उनकी टीम के स्कोर को 200 के पार ले जाती है। स्टीव स्मिथ आज 96 गेंद में 4 चौके और एक छक्का लगाकर 73 रन की पारी खेल चुके थे, मगर फिर मोहम्मद शमी ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। एलेक्स कैरी ने 57 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली, मगर उनको श्रेयस अय्यर ने रन आउट करके भारतीय टीम को एक सुकून का पल दिया और जैसे तैसे करके 49.3 ओवर में पूरी ऑस्ट्रेलिया 264 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती विकेट के रूप में शुभमन गिल 8 रन बनाकर चले गए। यहां तक कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से उम्मीदें थी तो 28 रन बनाकर पवेलियन की राह देखते हुए नजर आए, मगर फिर इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जो पारी खेली, वह सच में एक गजब का काम करके चली गई। जहां इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हुई और श्रेयस अय्यर ने 62 गेंद में 45 रन ठोक दिए। हालांकि इन्हें आदम जंपा ने बोल्ड कर दिया और फिर अक्षर पटेल आए तो 27 रन की पारी खेलकर वह भी भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा गए। नाथन एलिस के हाथों के क्लीन बोल्ड होकर चलते बने। फिर इसके बाद विराट कोहली 84 रन बनाकर आज एडम चंपा का शिकार जरूर बने, मगर उन्होंने अब भारतीय टीम के लिए जीत की नींव रख दी थी। फिर बाद में केएल राहुल, हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन पारी खेली, जहां पर हार्दिक पांड्या ने तो अंत में 24 गेंद में 28 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया और केएल राहुल ने शानदार अंत में विनिंग छक्का लगाया और टीम को जिताया। और आज उनके बल्ले से नाबाद 42 रन निकले। ऐसे भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया और सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में जगह तो बने, मगर ऑस्ट्रेलिया का घमंड को चकनाचूर करके उसको अब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर फेंक दिया है। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम का वह बदला भी पूरा हुआ है जो 2023 में इन्होंने हमको विश्व कप से बाहर कर दिया था। तभी तो अब पूरी दुनिया उन पर हंस रही है, उनकी खिल्ली उड़ा रही है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जंग में एक बार फिर टीम इंडिया का ही बोलबाला रहा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम छाया हुआ, यहां तक कि उनका घमंड चकनाचूर हुआ।
तो ट्रेविस हेड की आंखों में आंसू तक आ गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शमी कोहली पर कुछ ऐसा कह दिया, सुनकर तो पूरा देश दंग रह गया। जी हां दोस्तों, ट्रेविस हेड ने कहा कि आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। मैं अभी भी हैरान हूं, ये कैसे हो गया? हमने टीम इंडिया को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत ने क्या शानदार गेंदबाजी की है। ऐसा लग रहा था वह हमसे खिलवाड़ कर रहे हैं। शुरुआत में ही उन्होंने हम पर इतना दबाव बना दिया कि हम वापसी नहीं कर पाए। सल्यूट है रोहित शर्मा को, जिस तरीके से उन्होंने फील्ड सेट करी, गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने दिखा दिया कि क्यों उनकी तुलना दुनिया के महानतम कप्तानों से होती है। निश्चित तौर पर उन्हें पता था हमारे बल्लेबाज क्या करने वाले हैं। उसी के अनुसार उन्होंने फील्ड सेट की बॉलिंग में बदलाव किया और नतीजा हमारे सामने है। हमारी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और बुरी तरीके से हार गए। बैटिंग में भी जब रोहित आउट हो गए थे, हमें लगा हम जीत सकते हैं, लेकिन अय्यर और कोहली ने हमसे मैच छीन लिया। वो डाउन टू विराट कोहली। सच में वह निश्चित तौर पर मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी हैं। आज मुझे भी इस बात पर भरोसा हो गया दोस्तों। विराट कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी पर ट्रेविस हेड ने कहा, विराट कोहली महान है, वो तो किंग है, रन चेज में उनके जैसा कोई नहीं। वही हेड ने कहा। विराट ने हमसे एक बार फिर मैच छीन लिया। विराट कोहली का कैच मैक्सवेल ना छोड़ते तो आज हम यह मैच जीत जाते, लेकिन उसकी वजह से ही हम यह मैच हार गए। हम यह अपनी करारी हार कभी नहीं भूल पाएंगे। हम उन्हें बेइज्जत करना चाहते थे, लेकिन हम ही कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब तो मुझे लगता है भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने जाते जाते ट्रेविस हेड ने तो अब भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करके कहीं ना कहीं सब कुछ चौंका दिया। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी अपना बड़ा बयान दिया है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब हारने के बाद उनसे पूछा गया कि इस हार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और भारतीय टीम के प्रदर्शन पर आपका क्या राय है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है और इस महामुकाबले में हम शुरू से ही भारतीय टीम पर भारी पड़ते हुए नजर आए थे। कहीं ना कहीं मैं यह नहीं कहूंगा कि हम एक तरफा नहीं हारे हैं और भारतीय टीम के प्रदर्शन सच में बहुत अच्छा रहा है। भारतीय क्रिकेटर शुरू से ही इस टूर्नामेंट के जीतने के मुख्य हकदार नजर आ रहे थे। हमको इस टूर्नामेंट में अभी तक किसी से इतनी बड़ी टक्कर नहीं मिली थी। आज मुकाबले में शुरू से हमने मैच पर काबू पा लिया था, मगर रोहित की कप्तानी के मैं तारीफ करना चाहता हूं कि वह सही मौका पर अपने गेंदबाजों में बदलाव करता है और हमको जमने का मौका नहीं देता है। और उनके पास विराट कोहली, मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी रहे। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी रही कि हमारे बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स का सामना नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर्स भी नहीं थे जो कि आज भारतीय बल्लेबाजों को रोक सके। भले ही हमने शुरुआती विकेट ले लिए थे, मगर उन्होंने आज बाद में मिडिल ऑर्डर में अपनी बल्लेबाजी को संभल कर कमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा गहराई है और 7वें 8वें नंबर तक वह बल्लेबाजी कर सकते हैं। और आज इस मैच में हमको हार मिली, उनका जीत मिली। क्रिकेट है, ऐसा होता रहता है, मगर भविष्य में जब भी मौका मिलेगा हम अपना 100% देंगे और जीतेंगे। आज हमारी पूरी टीम के जो सीनियर खिलाड़ी है वह हमारे साथ मौजूद नहीं थे। हमारे मुख्य गेंदबाज हमारे साथ इस चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आए। तो ऐसे में अगर हम सेमीफाइनल तक पहुंचे, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बतौर कप्तान अपने आप को सफल मानता हूं। एक महामुकाबले में हारने के कारण कुछ ऐसा नहीं होता है, मगर मैं तारीफ करना चाहूंगा विराट कोहली की, जो हर बड़े मुकाबले में चलता है और अपनी टीम की नया पार करता है। आज मैच में अगर कोई जीत का सबसे बड़ा हीरो रहा तो है विराट कोहली रहा और कप्तान रोहित भी रहा, जिन मिलकर अपनी टीम को जिताया है। और भारतीय टीम इस साल चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी जीत सकती है। उसके पास ताकत है दोस्तों। अपनी हार और भारतीय टीम की जीत के बारे में स्टीव स्मिथ ने भी बहुत सही बात कही है। ऐसे में आप इसमें तो ट्रेविस हेड के बयान को सुनने के बाद कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नए हैं तो छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।